देरी से जुड़ रहे थे। इस मीटिंग के हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे थे। उधर मरकजी वज़ारत बराए अक़लियती उमूर की आला सतह की टीम आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेगी। 2 रोज़ा दौरे पर यह टीम मालूम करने की कोशिश करेगी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के किन इलाकों में क्या तरक्कियाती काम हुए हैं। ये टीम श्रीनगर में 27 और 28 अगस्त को रहेगी, जिसके बाद दौरे की रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसे अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी के हवाले किया जाएगा। इसी की बुनियाद पर वजारत अपनी स्कीमों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नाफिज करने के लिए रोड मैप तैयार करने वाली है। तो तैयार तरक्याती कामों का जायजा लेगी। एक तरफ वज़ारत दाखिला में आला सतह की मीटिंग आज होनी है, तो दूसरी तरफ मरकजी वज़ारत बराए अक़लियती उमूर की टीम 2 रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख जा रही है। INX मीडिया केस में आज चिदंबरम की सीबीआई रिमांड के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच मामले की आज सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि पीर को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मामले में मुदाखलत से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि अब चिदंबरम की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसलिए ये अर्जी बेअसर हो गई है। तो आज चिदंबरम की सीबीआई रिमांड के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है। इससे पहले सीबीआई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत करने से इनकार कर दिया था। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ रहे हैं। सुशील पांडे, आज कितने बजे इस अर्जी पर समाअत होगी? और पिछले दिनों हमने देखा था कि इस पर मुदाखलत करने से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया था। क्या लगता है कि आज राहत मिलेगी पीसी को? चिदंबरम के मामले में सीबीआई की रिमांड को उन्होंने चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि क्योंकि चिदंबरम सीबीआई की कस्टडी में है, तो उस याचिका को आधारहीन करार कर दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने जो मामला दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग का, उस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ईडी आज पूरे मामले में अपना जवाब देगी। हालांकि कपिल सिब्बल ने कहा था कि ईडी के इस हलफनामे पर वो अपना जवाब दाखिल करना चाहते हैं। ईडी ने साफ तौर से ये कहा है कि इस मामले में जो मनी ट्रेल है चिदंबरम को लेकर, वो इसका पता लगाना चाहते हैं। साथ ही साथ जो हाईकोर्ट से इस मामले में कार्तिक को मिला हुआ है, यानी कि उनको जो जमानत से राहत मिली हुई है, उसको भी वैकेट करने, यानी कि उसको भी हटाने के लिए बोला है। यानी कि ये तय है कि ईडी इस मामले में कार्ति चिदंबरम को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। क्योंकि कल जब सुनवाई हो रही थी शना, तो सीबीआई की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था इस मामले में एक को अक्यूज हैं, उनके साथ बैठाकर चिदंबरम को कन्फ्रंट करवाना है, पूछताछ करवाना है। अब को अक्यूज इस पूरे मामले में 3 हैं। पहला जो है वो पीटन मुखर्जी है, दूसरा जो है वो भास्कर रमन है जो सीए था कार्तिक का, दूसरा जो है वो कार्तिक चिदंबरम है। तो इस मामले में जो तमाम लोग हैं उनको सीबीआई समन कर सकती है कन्फ्रंट करवाने के लिए। एक बड़ा मनी ट्रेल खोजने की कोशिश कर रही है। सीबीआई ने कोर्ट में ये कहा है कि तमाम जो विदेशी जो बाहर के देश हैं वहां पर पत्र भी लिखा गया है ताकि इस केस से संबंधित दस्तावेजों को तलब किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में आज ईडी ये बताएगी कि किस तरह सेल कंपनियों को बनाकर तमाम पैसे को कन्वर्ट किया गया है, फॉरेन के जो अधिनियम है उनका वायलेशन किया गया है, और ये तमाम चीजें जो हुई हैं वो चिदंबरम की देखरेख में हुई हैं। तो जो मुश्किलें हैं वो भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। सीबीआई के मामले में कल कोर्ट ने चिदंबरम के वकील से कहा था कि आप रेगुलर बेल के लिए निचली अदालत में अपील कर सकते हैं। तो उम्मीद ये भी है कि आने वाले दिनों में चिदंबरम की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका लगाई जाए, जिस पर सुनवाई की मांग की जाए। इस रिमांड का वो लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन रिमांड अभी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। 30 अगस्त तक दोबारा सीबीआई कोर्ट ने चिदंबरम को रिमांड में भेजा है। 30 अगस्त तक सीबीआई चिदंबरम से पूछताछ करेगी और उन तमाम पहलुओं को सामने रखने की कोशिश करेगी, पूछताछ करेगी, जिसमें इस प्रकार की मनी ट्रेल को देखा जा रहा है। जी, बेहद शुक्रिया सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल इसी